नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम हैं मीरा रोड के शीतल नगर में। यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का पुनर्निर्माण होना है। ऊपर बिल्डिंग खाली हो चुकी है। अब ये बिल्डिंग के जो नीचे दुकान है, जो दुकानदार हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। इनकी क्या परेशानी है वो हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हो क्या रहा है कि पूरा जो शहर है इस समय, मेरा भाईंदर शहर एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण की तरफ जा रहा है। यहाँ पर जो सोसाइटी के जो चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, उनका बिल्डर से तालमेल जिस प्रकार का है, उस तालमेल से बिल्डिंग के जो रहवासी हैं वो परेशान है। यूसुफ जी, ये त्रिमूर्ति जो बिल्डिंग है ऊपर तो खाली हो चुकी है, नीचे आपकी दुकान चल रही है, तो दुकान तो चल रही है, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, हमारी जो सोसाइटी है और सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन और ट्रेजर है और कमेटी है, वो ये बिल्डिंग की मालिक बन गई है। कि जैसे लैंडलॉर्ड का जो व्यवहार होता है वो व्यवहार है इनका। इन्होंने रीडेवलपमेंट का मुद्दा लाए। रीडेवलपमेंट के मुद्दे के अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। हमने जब जानकारी ली तो सबके पहला रीडेवलपमेंट में पीएमसी आते हैं, तो पीएमसी सोसाइटी ने ऐसा नियुक्त किया है कि इसमें पीएमसी का आपको एड्रेस में दिखाता हूँ, आप जाके इसको इंक्वायरी कीजिए कि ये आदमी यहीं पर ही है क्या। फिर उसके बाद में ये 3 बिल्डर का कोटेशन लगाया है, तो तीनों बिल्डर में 2 बिल्डर का जो एड्रेस है वो जगह पे ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। ये आप बेकरी नियर मैक्सेस मॉल भाईंदर वेस्ट क्या है, रूम नंबर क्या है, शॉप नंबर क्या है, या कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, वो कुछ भी नहीं लिखा है। अच्छा, दूसरे बिल्डर का भी वही हाल है। काका एंटरप्राइज करके है, हनुमान मंदिर, नवगढ़ रोड, भाईंदर वेस्ट, भाईंदर ईस्ट। तो इसमें आप हमको बताइए कि बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट करने के लिए पीएमसी स्टेट एजेंट को डाल दिया है। पीएमसी वालों के पास कोई भी, उनके पास ऐसा पुराउठा सर्टिफिकेट नहीं है कि भाई वो पीएमसी कर सकता है, या कोई पैनल का भी आदमी नहीं है। फिर वो पीएमसी ने स्कैम किया है बिल्डर का, तो बिल्डर के दोनों जो काका एंटरप्राइज और बालाजी कंस्ट्रक्शन, ये जो दोनों एड्रेस दिए हैं या 2 बिल्डर के नाम दिए, तो इनका भी अता पता नहीं है। और तीसरा बिल्डर जो नमा है उसका एड्रेस है, क्योंकि उसको तो कोटेशन देना था, उसी को रिडेवलपमेंट के लिए बिल्डिंग देनी थी। जो 2 बिल्डर हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस बिल्डर को, जो नमा बिल्डर है, उसी के वो 2 लोग हों? साहब, बात ऐसी है कि सोसाइटी मैनेज कर चुकी है पहले से ही। ये स्कैम है और इसका प्रशासन जरा ध्यान देगा। हम आपके माध्यम से यही साबित बताना चाहते हैं कि हम लोग बहुत तकलीफ में, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम पुलिस स्टेशन भी गए हैं, एफआईआर हमारी ले नहीं जा रही है, क्योंकि बिल्डर वहाँ पे हम 50,000 देते हैं तो बिल्डर 5 लाख देता है, तो वहाँ पे बात दब जाती है, आगे पहुँचने नहीं दिया जाता है। और मैं 2023 से लड़ाई मेरी शुरू है, 2023 से 2026 तक आज बिल्डिंग की यह हालत है कि इन्होंने C1 की कैटेगरी में इसको घोषित किया है। C1 की कैटेगरी में मेरी बिल्डिंग है नहीं, मेरे पास 5 साल की लिस्ट है। C1 की जितनी भी मीरा भाईंदर की बिल्डिंगें हैं, 5 साल में मेरी बिल्डिंग का कहीं पे भी नाम नहीं है। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा, ये सोसाइटी ने पूरा मिल मिला के, इन लोगों ने बिल्डर के 60 गार्ड बना के पूरे बिल्डर को ही दे दिया है उनने, और ये किसी की सुनवाई सुन नहीं रहे। ये देखो, आप यहाँ पे मेंटेनेंस देखिए, 3 दुकान वालों को देखो मेंटेनेंस ये क्या दे रहे हैं, और देखो 6 दुकान वालों को देखो क्या मेंटेनेंस दे रहे हैं। आप बराबर बताइए, सभी 9 दुकान वालों को बराबर मेंटेनेंस आना चाहिए कि नहीं? बराबर बिल आना चाहिए। स्क्वायर फीट सेम है? स्क्वायर फीट भी सेम नहीं है, इसमें स्क्वायर फीट अलग है और बिल्डर के हिसाब से स्क्वायर फीट अलग दिखा रहे हैं ये लोग। मतलब ये हमको पूरे सरेआम बेवकूफ बना रहे हैं। ये बिल्डिंग का कुछ नहीं। अच्छा, ये बिल्डिंग के जो मिला हुआ है, ये जो मेंटेनेंस है साहब, इसमें दोनों का डिजाइन भी मुझे अलग लग रहा है, ये ऐसे क्यों? हाँ बिल्कुल, देखिए आप, ये देखो, आप देखिए 3 दुकान का मेंटेनेंस देखिए और 6 दुकान वालों का मेंटेनेंस देखिए, देखो दोनों में अंतर है, जबकि सभी को बराबर मिलना चाहिए। हाँ। एक जैसा होना चाहिए। इसमें देखो QR कोड है, इसमें QR कोड भी नहीं है, सिर्फ ओरली दिया हुआ है। आप बताइए कैसे चलेगा ये धांधलेबाजी? देखिए, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सोसाइटी वालों की तरफ से। जिस तरह सेक्रेटरी साहब हमारे पास आए हैं, दुकान खाली करने के लिए बोले, और अभद्र भाषा का व्यवहार कर रहे हैं। ये एक माननीय सेक्रेटरी होते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनका, समाज का भी रिस्पेक्ट करते हैं, और बोलता है कि तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो और तुम्हें हमें देख लेंगे। ये धांधलीबाजी में सोसाइटी का कमेटी मेंबर भी शामिल है,
इसीलिए वो दूसरे को कुछ नहीं समझते। वो बोलते हैं कि मेजोरिटी हमारा हो चुका है, आप 9 दुकान वाले अपना देख लो। अच्छा साहब, आपके हाथ में इतने सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उसके बारे में क्या है, किस ये मैं 2 महीने से घूम रहा हूँ। मेरा केस चालू है कोऑपरेटिव कोर्ट में। कोऑपरेटिव कोर्ट में केस चालू है। हमारी बिल्डिंग को ये लोगों ने त्रिमूर्ति अपार्टमेंट को जर्जर घोषित कर दिया, जबकि हमारी बिल्डिंग जर्जर नहीं है, 1 नंबर बिल्डिंग है, सोसाइटी एकदम अच्छी है। लेकिन ये लोगों ने बिल्डर के हाथों के अंदर सोसाइटी के जो मेंबर लोगों ने मतलब ये बिल्डिंग को 0-0 घोषित कर दिया। अभी हमने इसको एनओसी स्ट्रक्चर रिपोर्ट निकालने के लिए ये बीएमसी के अंदर ये एप्लीकेशन दिया, तो हमारे को इन्होंने एनओसी नहीं दी। तो सोसाइटी का मतलब क्या है भाई, हम दुकान सोसाइटी के अंदर है हमारी, और हमको खाली है कि स्ट्रक्चर रिपोर्ट मिल जाए तो इसका मालूम पड़ जाता है कि ये बिल्डिंग जर्जर है या नहीं है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर रिपोर्ट के लिए हम लोग दर दर घूम रहे हैं। हमारी बिल्डिंग 1 नंबर है, जरा भी C1 नहीं है। जब स्ट्रक्चर रिपोर्ट आप मात्रे साहब के पास गए तो उसके बाद मात्रे साहब ने क्यों नहीं किया, उनको क्या चाहिए? मात्रे साहब बोल रहे हैं सोसाइटी का एनओसी लेके आओ, मैं करता हूँ, और वो दे नहीं रहे। वो नहीं दे रहे। हमने उनको एप्लीकेशन भी दिया, फिर हमने पोस्ट ऑफिस से भी भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आज दिन तक। देखिए, जगह जगह जा रहे हैं, हमारे को एक ही बात बोलते हैं सोसाइटी का एनओसी लेके आओ, आपका रिपोर्ट। बिल्डिंग हमने चेक भी करवा ली मात्रे साहब से, आपकी बिल्डिंग C1 नहीं है, मतलब धोखेदायक नहीं है। आपकी बिल्डिंग धोखादायक नहीं है, आपकी बिल्डिंग 1 नंबर रिपोर्ट 1 नंबर है। हमने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रिपोर्ट भी RTI लगा के BMC से निकाला है, जो हमारी सोसाइटी ने निकाला था। वो स्ट्रक्चर रिपोर्ट में भी वो मेरे पास है। वो स्ट्रक्चर रिपोर्ट में लिखा है कि आप रिपेयरिंग करके इसमें रह सकते हैं। 9 दुकानें हैं हमारी, वो दुकानों को 6 दुकानों की जगह में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 दुकान जा रही है हमारी चौड़ाई। वो ऐसा ही प्लान लाए हैं। 24 माले का है तो 24 माले को जगह ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए तो बिल्डर को हमारे से मिलाया नहीं, आज दिन तक नहीं मिलाया। अच्छा, बिल्डर को आज दिन तक सोसाइटी ने मिलाया नहीं हमारे से। मैं इनके पास हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा, उसके घर पे गया, लेकिन वो लोग बिल्डर से मेरे को नहीं मिलाया, और ये जर्जर घोषित करके और इसको धोखादायक करके और हमारे से पूरी बेईमानी करके और ये मोड़ पे लाके खड़ा कर दिए लोगों ने। इसके अंदर है ना बहुत बड़ा स्कैम है अपने सेक्रेटरी, चेयरमैन और ट्रेजरर का, क्योंकि हमारे साथ ऐसा किया है कि हम लोग यहाँ से 30-35 साल से हम लोग का शॉप है इधर, पर हम लोगों को कभी भी उन लोगों ने सोसाइटी के अंदर समझा नहीं है कि ये शॉप वाले है। मेंटेनेंस तो आप लोग देते हैं। हाँ, सबसे बड़े प्रॉपर्टी इसके अंदर जो है शॉप वाले लोग के है, और सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस भी हमारा है। वो मेंटेनेंस हमारे से ले लिए, पर हमारा आज वो टॉयलेट बाथरूम सब बंद कर दिए, हमको अंदर जाने नहीं दे रहे सोसाइटी के अंदर। देखिए, अक्सर जब बिल्डिंगों के मामले आते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या जो बिल्डिंग के चेयरमैन, सेक्रेटरी और जो ट्रेजर होता है वही सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आते हैं। जबकि जो सोसाइटी के तमाम मेंबर हैं वो उनके इसलिए चुनते हैं उनको कि बिल्डिंग के कुछ काम हो, बिल्डिंग में कुछ समस्या हो, उसको वो हल करें। अपने तमाम जगह पत्र दे दिए, तो अब क्या आगे? आपके माध्यम से हमको मीरा भाईंदर की जनता को ये बताना है कि हमारी किस प्रकार से मदद हो सकती है, और ये जो हमारी दर्दनाक जो स्थिति बनाई है सोसाइटी ने, उसके बारे में क्या कोई हल निकल सकता है क्या? आपके माध्यम से हमको यही बताना है। आपके जो भी दर्शक देखेंगे उनमें हमको यही कमेंट करना है कि हमारी अगर कोई तकलीफ है और हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो आगे आइए।